नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, सर्कल बेस ऑफिसर के लिए आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, तो जिसमें कि आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है एंड स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लाइव फॉर्म फिलअप करके देखने वाले हैं और क्या क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी है वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो इसकी अप्लाई डेट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 29 जनवरी 2026 से लेके 18 फरवरी 2026 तक इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, और तो इस पेज का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो वहां से जैसे आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाते हैं। इस पेज पे पहुंचने के बाद यहाँ पे आप लोग देखते हैं, ठीक है, इसकी अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट। अप्लाई करने के लिए राइट साइड पे आप लोग यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड एंड आई एग्री। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे स्टेप आप लोग क्या आता है। ठीक है, तो सारा स्टेप फिल करना है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है एंड यहाँ पे फर्स्ट नेम आप लोगों को फिलअप कर लेना अपना। तो जो भी फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम को आप लोगों को कंफर्म करना है एंड यहाँ पे मिडिल नेम। ठीक है, अगर आपका मिडिल नेम है तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग अपना लास्ट नेम को यहाँ पे फिल करना है और लास्ट नेम को यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। और आप लोग का फुल नेम यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप लोगों का फुल नेम यहाँ पे फिल हो जाता है। इसके बाद फिर नीचे आप लोगों का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है और जो मोबाइल नंबर आप लोग फिल करेंगे उसी मोबाइल नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। एंड आपके पास अगर अल्टरनेटिव नंबर है, ठीक है, इस मोबाइल नंबर के अलावा अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी है तो तब आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे अपना दूसरा कोई मोबाइल नंबर, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस आप लोग को कैसे फिल करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग फिल करेंगे आपका जो भी ईमेल एड्रेस है। इस पे एट का यूज नहीं लगाना आप लोगों को और यहाँ पे डोमेन नेम पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डोमेन नेम है gmail.com, इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और जो ईमेल एड्रेस दे रहे हैं उसी ईमेल एड्रेस को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आपको फिल करना है। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर यहाँ पे एट लगाएंगे और gmail.com, तो यहाँ पे फुल ईमेल एड्रेस को आप लोगों को कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे फुल तरीके से फिल करेंगे और नीचे फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को आप लोगों को फिल करना है। सिक्योरिटी कोड को देने के बाद नीचे आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोगों का बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर क्लियर रहता है। तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो नीचे आप लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट आप लोगों को शो हो जाता है, तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करेंगे, चॉइस फाइल पे आप लोग को क्लिक करना है। तो जो भी फोटो आप लोग अपलोड करना चाहते हैं उस फोटो को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और जो फोटो का साइज रहेगा वो आप लोगों का 20 से 50 केबी के बीच में अपलोड करना है। जैसे कि मेरी ये 20 से 50 केबी की है, तो मैं इसको ओपन कर लूंगा यहाँ पे और जैसे ओपन करूंगा तो यहाँ पे लोडिंग होगा और यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुकी है। इसके बाद फिर नीचे आना है, तो फोटो अपलोड करने के बाद आपका यहाँ पे कैप्चर फोटो रहता है, तो लाइव फोटो आप लोगों को अपलोड करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइव कैप्चर इमेज। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे कैप्चर फोटो पे क्लिक करना है। जैसे कैप्चर पे क्लिक करते हैं आपका कैमरा यहाँ पे ओपन होता है, तो यहाँ पे रेड कलर में बॉक्स दिखता है, इस बॉक्स के अंदर आप लोग का फेस आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो रहती है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग अपनी फोन से सेल्फी लेते हैं उसी तरीके से आप लोग अपनी फोटो को कैप्चर करना अच्छे से। ठीक है, जैसे आपकी फोटो यहाँ पे अच्छे से दिखती है आपको इसको कैप्चर करना है। जैसे ही कैप्चर करते हैं फिर आप लोग को इसको सेव कर लेना है कैप्चर को। अगर आपका कैप्चर जो कि इमेज अच्छे से नहीं आ रखा है तो आप लोग इसको कैप्चर अगेन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी फिलहाल इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, आप लोग को इसको कैप्चर करके सेव कर लेना है। ठीक है, जैसे सेव करेंगे अपना कैप्चर तो आपका लाइव कैप्चर इमेज आप लोग को यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद कैप्चर अपलोड करने के बाद फिर आप लोगों को आई कंफर्म करना है। इसके बाद सिग्नेचर, तो यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे, सिग्नेचर का साइज रहेगा आप लोग 10 से 20 केबी के बीच में अपलोड करना है। ठीक है, तो मैं एक सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, 10 से 20 के बीच में है केबी साइज, ओपन करेंगे तो सिग्नेचर भी हमारा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे लोडिंग के लिए आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से फोटो यहाँ पे आ जाती है हमारी और नीचे आगे इसको आई कंफर्म एंड यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। एंड देन अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग तीसरे स्टेप पे आ चुके हैं डिटेल पे। तो डिटेल में यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करनी है, इसके बाद क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल यू वांट, ठीक है, तो आप लोग किस सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो दे रखा है। ठीक है, तो ये चीजें मैं अभी आप लोगों को नोटिफिकेशन पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसकी अप्लाई डेट, लास्ट डेट दे रखी है। तो ये छोटे वर्ड में यहाँ पे दे रखा है पीडीएफ, तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल आप लोगों को दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पे सर्कल देख सकते हैं किस सर्कल के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अमरावती, जो कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश, इसके लिए लैंग्वेज कौन सी रहेगी वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। टोटल जो अमरावती सर्कल के लिए आप लोग देख सकते हैं, टोटल जो वैकेंसी है 97 आप लोग की वैकेंसी यहाँ पे रखी है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग को चेकआउट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो सर्कल है आप लोग का बेंगलोर के लिए देख सकते हैं, कर्नाटका, ठीक है। इसके लिए आप लोग की लैंग्वेज क्या रखी है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी रहेंगी, 200 आप लोग की टोटल वैकेंसी है। इसी तरीके से भोपाल, ठीक है, भोपाल में 97 वैकेंसी है। भुवनेश्वर 80 वैकेंसी रखी है। चंडीगढ़, ठीक है, 103 आप लोग की वैकेंसी है यहाँ पे। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज आप लोग को देखना है, ठीक है, सेम तरीके से जिस भी सर्कल के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। बाकी टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2050 आप लोग यहाँ पे वैकेंसियां रखी है। और नीचे आ जाएंगे तो नीचे बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देखेंगे तो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन रखा है, ठीक है, एनी डिसिप्लिन। तो किसी भी सब्जेक्ट से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। बाकी एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट आप लोग की 21 साल से लेके यहाँ पे 30 साल तक की एज रखी है, ठीक है। एंड बाकी कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितना छूट रखा है आप लोग को, अपर एज के लिए आप लोग लिमिट देख सकते हैं। SC ST के लिए यहाँ पे 5 ईयर की छूट, OBC NCL के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे PWBD कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कैटेगरी वाइज। और नीचे आ जाएंगे तो नीचे देखेंगे एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे एक्सपेंस आप लोग का रखा है, जो कि ये भी मैंडेटरी वो है आप लोग का, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोग का 2 साल का यहाँ पे मिनिमम 2 साल का आप लोग का एक्सपेंस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जो कि यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक से आप लोग का 2 साल का एक्सपेंस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देख लेना है, यहाँ पे इसको रीड आउट करना है। बाकी छोटे छोटे फॉन्ट में लिख रखा है तो आप लोगों को हो सकता है कि नजर अच्छे से क्लियर ना दिखा, ठीक है। और बाकी सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, तो इसके लिए सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों को देख लेनी है अच्छे से। और एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो जनरल EWS OBC के लिए यहाँ पे 750 रुपीज रखी है। SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी है, नील रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं। बाकी हाउ टू अप्लाई पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बेसिक डिटेल में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपने सर्कल को सिलेक्ट करना है, सर्कल यू वांट टू अप्लाई फॉर। तो आप लोग किस सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सर्कल के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो सर्कल आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हो वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लखनऊ के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लोकल लैंग्वेज ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी आप लोग लखनऊ के लिए कर रहे हो, ठीक है, उर्दू है या हिंदी है, ठीक है, जैसे कि हमारी हिंदी है। और तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट में आप लोग की जो कि लोकल लैंग्वेज है, तो आप लोग को सिंपल यहाँ पे ऐसे ही रखना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये पूछा है कि 10th 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप लोगों ने जो पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, और 10th 12th जो पास किया आप लोगों को, इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, 1S इंग्लिश, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट जो कि आप लोगों ने पास किया है नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश स्टेट से, अगर आप लोगों ने अपनी 10th 12th को किया है तो आप लोग यस करेंगे या नो, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल हमारा यहाँ पे डिसेबल दिख रहा है तो यहाँ पे डिसेबल रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं या फिर नागालैंड से, तभी आप लोगों को यहाँ पे ऐसा नो करने की जरूरत रहेगी। बाकी यहाँ पे हमारा डिसेबल है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। नीचे आ जाएंगे, नीचे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आप लोगों को, जो भी आप लोग की कैटेगरी रहेगी। तो मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया है इस तरीके से, ठीक है। बाकी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे सब कैटेगरी जो भी आप लोग की कैटेगरी है वो कैटेगरी आप लोगों को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अपनी कैटेगरी का नेम फिल कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट, तो ये सारे ऑप्शन डिसेबल है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपको। इसके बाद नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए पूछा है, ठीक है। आप लोग डिसेबल है 40% से ऊपर, तो आप लोग को यस या नो में जवाब देना है, ठीक है। अगर आप लोग डिसेबल है तभी यस करेंगे, अदरवाइज नो रखना है। इसके बाद ये सारे ऑप्शन भी डिसेबल है। अगर आप लोग डिसेबल है तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड यहाँ पे डिसेबिलिटी का आप लोग को अपनी परसेंटेज वो सारा सिलेक्ट करने के लिए रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेबल नहीं है तो सिंपल नो करके सारे ऑप्शन डिसेबल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। नीचे आ जाएंगे, यहाँ भी कुछ भी नहीं करना है, सिंपल हम लोग नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से वीडियो देखना है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आर वी पर्सन विथ ए स्पेसिफाइड और डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ द RPWD एक्ट, ठीक है। तो अगर आप लोग RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग रहते हैं जो कि डिसेबल है, तभी आप लोग को यस या नो में जवाब देना है, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग सिंपल नो करेंगे। और नीचे के ऑप्शन भी हमारे डिसेबल है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप लोग को अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका रिलीजन क्या है, तो हमारा रिलीजन है यहाँ पे हिंदू। इसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं मिनोरिटी कम्युनिटी, ठीक है। अगर आप लोग दूसरे रीजनल से आते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं
तो हम लोग सिंपल इस पे नो करेंगे। अगर आप लोग हिंदू के अलावा किसी दूसरे धर्म से आते हैं तभी आप लोग को इस पे यस करना है। हम लोग हिंदू धर्म से हैं तो सिंपल इस पे नो रखेंगे। नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट रहेगी। इसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है, अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। ठीक है, यस कर दे तो फिर आप लोग को यहाँ पे पीरियड ऑफ सर्विस बतानी है अपने मंथ पे, ठीक है, कितने मंथ की आप लोग यहाँ पे सर्विस करी है। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है, आर यू वर्किंग विथ सब्सिडियरी ऑफ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे आसान भाषा में ये पूछा है, जैसे कि वर्किंग के लिए, ठीक है, तो मैं आसान भाषा में आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ, जो कि यहाँ पे आप लोग वर्किंग है, ठीक है, अगर आप लोग काम करते हैं जो कि यहाँ पे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में, ठीक है, तभी आप लोग को यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है, ठीक है, जो कि आप लोग वर्किंग है तभी, अदरवाइज सिंपल यहाँ पे नो रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई इन द क्लेरिकल सुपरवाइजर केडर और एम्प्लॉइज। ठीक है, तो यहाँ भी ये पूछा है कि आप लोग जो कि ऑलरेडी अगर आप लोग एसबीआई बैंक में यहाँ पे वर्किंग थे, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे वर्किंग थे, जो कि आप लोग एंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, ठीक है, जो कि आप लोग एसबीआई बैंक में ऑलरेडी वर्किंग है, एंगेज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, तभी आप लोग को यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्लेरिकल या सुपरवाइजर में, ठीक है, सिंपल आप लोग को, अगर आप लोग ऑलरेडी वर्किंग थे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो यस या नो में जवाब देना है। ठीक है, आसान भाषा में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बाकी यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है, आर यू ईयरली एम्प्लॉय इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक और एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पे सिंपल इतना पूछा है कि जो कि आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसोसिएट में अगर आप लोग जो कि एम्प्लॉय थे, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप लोग यहाँ पे वर्किंग करते थे, ठीक है, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग अगर थे तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज नो। ठीक है, और आप लोग करते थे जो कि आप लोगों ने अपना रिजाइन दे दिया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑफिसर कैडर के और ऑफिसर कैडर में आप लोगों ने यहाँ पे रिजाइन दे दिया है, जो कि एसबीआई बैंक में आप लोग एम्प्लॉय थे, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो। ठीक है, सिंपल है, जो कि अगर आप लोग एम्प्लॉय थे तभी आप लोग को यस या नो में जवाब दे रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट फिर यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, हैव यू ईयरली एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ भी अगर आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप लोग एम्प्लॉय थे और आप लोग ने यहाँ पे रिजाइन दे दिया है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे यस या नो में जवाब देंगे। ठीक है, हम लोग नहीं है, सिंपल हम लोग यहाँ पे नो रखेंगे इनको। ठीक है, और ये ऑप्शन इनमें यस या नो जवाब देना मैंडेटरी है। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे एडवाइस रिपोर्ट के रिगार्डिंग के बारे में पूछा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे जो कि करेक्टर या फिर पूर्वव्रत या नैतिक के संबंध में कोई भी आप लोग यहाँ पे रिपोर्ट है उसके बारे में यस या नो में जवाब देना है। ठीक है, हमारी कोई भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं, सिंपल इस पे नो कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ लोन्स क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कोई भी आप लोग का यहाँ पे जो कि लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का कोई भी आप लोग का पेमेंट या फिर ड्यू है, ठीक है, जो कि यहाँ पे बकाया है, और तो उसकी कोई आप लोग का रिकॉर्ड अगर है, ठीक है, तभी आप लोग को यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है। ठीक है, तो हमारा कोई भी ऐसा कोई लोन नहीं है, उसका कोई बकाया नहीं है, या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड का या फिर कोई भी हमारा सिविल का ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो कि उसका कोई है हमारे पास। ठीक है, रिकॉर्ड तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल हमारा कोई भी लोन या कोई भी सिविल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो सिंपल इस पे नो करेंगे। और इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे हम लोग, तो नीचे यहाँ पे आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पे स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, ठीक है, तो यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना है आप लोगों को। तो जो भी स्टेट आप लोग सेलेक्ट करें, जिस भी स्टेट में आप लोग अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और आप लोगों का यहाँ पे स्टेट कोड आता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, तो जिस स्टेट आप लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है, जो भी स्टेट, उस स्टेट में आप लोग की जो भी सेंटर रहेंगे अवेलेबल, वो आप लोग के सामने यहाँ पे लिस्ट आती है, तो जो भी नियर बाई का आप लोग का सेंटर रहता है वो सेंटर आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे फॉलोइंग आईडी अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आप लोगों को यस कर लेना है, जो कि आप लोग कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप लोग अपनी आईडी डिटेल में दे रहे हैं और जो यहाँ पे आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस पर आप लोग का नेम और आईडी में नेम कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आईडी हम लोग सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे आईडी में आप लोग सिलेक्ट करेंगे पासपोर्ट या आधार कार्ड या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, जो भी आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, और उसका यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर आप लोग को फिल करना है, जो कि हमारा आधार कार्ड नंबर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा, और आधार कार्ड में और यहाँ पे इस फॉर्म पे जो भी आप लोग डिटेल फिल कर रहे हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो मैच होनी चाहिए। इसके बाद पर्सनल डिटेल आप लोग की नीचे, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा, तो जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है, डेट एंड आप लोग का मंथ, इसके बाद अपना ईयर, ठीक है, वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाती है,
और नीचे आ जाएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे जेंडर पूछा है, तो मेल या फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे ट्विंस ब्रदर, ठीक है, अगर आप लोग ट्विंस ब्रदर या सिस्टर है, जुड़वा भाई बहन, तभी आपको यस करना है, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। यस करते हैं तो जैसे कि जुड़वा भाई बहन है तो आप लोग का जेंडर क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे मेल या फीमेल वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे नो कर रखा है तो ये डिसेबल है। और फिर यहाँ पे ट्विंस का नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड है या फिर अनमैरिड, वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। और इसके नीचे फिर देखेंगे तो यहाँ पे फादर्स का फर्स्ट नेम आप लोगों को फिल करना है, फादर का फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे। और फादर का अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पे मिडिल नेम देंगे, अदरवाइज मिडिल नेम को स्किप कर सकते हैं। एंड फादर का लास्ट नेम यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद फिर मदर का फर्स्ट नेम, ठीक है, मदर का फर्स्ट नेम एंड मदर का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी फिल करेंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे। एंड यहाँ पे मदर का लास्ट नेम, और नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे सपोज फर्स्ट नेम है, जैसे कि हम लोग अनमैरिड है तब हम आप लोगों को यहाँ पे, जो कि अनमैरिड लोगों को यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैरिड रहेंगे उनको यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम पे अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट नेम मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, अदरवाइज लास्ट नेम, तो वाइफ या हस्बैंड का नेम यहाँ पे देंगे, जिस तरीके से फादर एंड मदर का नेम दे रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो यहाँ पे जो भी आप लोग का एड्रेस रहेगा, एड्रेस लाइन 1 यहाँ पे फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 2 फिल करेंगे एंड एड्रेस लाइन 3। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे एंड स्टेट के बाद अपना पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद नीचे परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप लोगों को सेम के बॉक्स में क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है, अलग अलग एड्रेस है तो आप लोग अनक्लिक करेंगे और मैन्युअली अपना एड्रेस फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अपना परमानेंट का एड्रेस लाइन 1 फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 एंड अपने डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना स्टेट, स्टेट के बाद अपना यहाँ पे पिन कोड फिल करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल करनी है, सेम है तो सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे। बाकी अगर आप लोग फिर यहाँ पे जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए आता है तो आपका जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस कौन सा है, परमानेंट या करस्पॉन्डेंस, वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। डिसेबल तो यहाँ पे छोड़ देना, आपको स्किप करना है। इसके बाद फिर एप्लीकेशन फीस देखेंगे, अगर आप लोग जनरल ओबीसी वाले हैं तो आप लोग यहाँ पे पेमेंट दिखाएगा, ठीक है। तो जो भी आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो कैटेगरी वाइज आप लोग को यहाँ पे पेमेंट के लिए रहता है। तो हम लोग SC ST वाले हैं तो यहाँ पे उन लोगों के लिए फीस नहीं रखी है, ठीक है, नील दिखा रहे हैं। आप लोगों की फीस होगी तो फीस यहाँ पे शो करेगी। इसके बाद फिर यहाँ पे इसको वैलिडेट करेंगे, जैसे इसको वैलिडेट करेंगे सक्सेसफुल होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप फिर हमारा बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुका है और अभी हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस एंड लैंग्वेज। तो नीचे आ जाएंगे तो रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन को फिल करेंगे। तो मैंने नोटिफिकेशन पे यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रखी है आप लोगों की, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन आप लोगों की यहाँ पे रेजिडेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है, ग्रेजुएशन रखा है और 2 साल का आप लोगों का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्रेजुएशन को फिल करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का आप लोगों का डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम देना है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन आप लोगों ने आर्ट्स से कर रखा है, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो जो भी आप लोग का यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमारा आर्ट है। इसके बाद फिर अपना ग्रेजुएशन का जहां से भी कर रखा है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फिल करना है। तो फॉर एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आप लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग कोई नेम डालते हैं तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी आप लोग का रहेगा तो यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना है इनमें से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे पासिंग ईयर देना अपना ग्रेजुएशन का, ठीक है। जब भी आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन आप लोगों ने कंप्लीट कर रखी है वो आप लोग अपनी डेट फिल करेंगे, ठीक है, ईयर, मंथ एंड डेट, इस तरीके से अपना पासिंग ईयर देंगे ग्रेजुएशन का। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो जो भी परसेंटेज बनी वो परसेंटेज आप लोग को देनी है इस तरीके से। और यहाँ पे क्लास या ग्रेड, ठीक है, फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है या पास है, वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट फिर यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, ठीक है। अगर आप लोगों ने IIT डिग्री कर रखी है तो आप लोग देंगे यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों में से या तो ग्रेजुएशन या फिर IIT डिग्री, दोनों में से जो भी कर रखी है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है तो हमने ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे दे दी है। बाकी जो भी आप लोग की क्वालिफिकेशन है सेम तरीके से देंगे, ठीक है। या फिर आपका PG कर रखा है आप लोगों ने, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो सेम तरीके से यहाँ पे देना है। या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो भी रहेगी सेम तरीके से फिल करेंगे, या अदर कोई क्वालिफिकेशन। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे डू यू हैव मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कॉमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक से, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, तो इस पे सिंपल आपको यस कर लेना है। और नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस को आप लोगों को फिल करना है। तो किस तरीके से फिल करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे फिल करेंगे इस बॉक्स में।
और यहाँ पे डिजाइनेशन, तो जो भी आप लोग की पोस्ट रहेगी डिजाइनेशन, वो पोस्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे अपनी। इसके बाद प्रेजेंटली वर्किंग, ठीक है, जो एक्सपेंस आप लोग दे रहे हैं 2 साल का जो होना चाहिए, ठीक है, उस पर अगर आप लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं तभी आप लोग को प्रेजेंटली वर्किंग में यस करना है, ठीक है। इस तरीके से यस करेंगे तो मेरा भी सिलेक्ट इस तरीके से, ठीक है, तो यस करेंगे अगर जो एक्सपेंस आप लोग दे रहे हैं उसमें प्रेजेंट में वर्किंग है तो। अदरवाइज एक्सपेंस आप लोग ले चुके हैं और जॉब छोड़ चुके हैं, ठीक है, तो रिजाइन दे चुके हैं, तो आप लोग को सिंपल यहाँ पे नो रखना है, अपने एक्सपेंस दे रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम पे आप लोग की ज्वाइनिंग डेट फिल करनी है, जो भी आप लोग की ज्वाइनिंग डेट रहेगी, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे फिल करेंगे जो भी रहेगी आप लोग की। और 2 पे आप लोग अपना रिजाइन डेट फिल करना है, जो भी आप लोग का रिजाइन डेट रहेगी, इस तरीके से, ठीक है। मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल किया है। इसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज आप लोगों को फिल करनी है, क्या आप लोगों की ड्यूटीज है। इसके बाद यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग, किस वजह से जो आपको छोड़ा है, बाकी एक्सपेंस आप लोगों का काउंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग प्रेजेंटली वर्किंग है, जो एक्सपेंस आप लोग बता रहे हैं, तो यस करेंगे, तो फिर यहाँ पे आप लोगों को फ्रॉम जो कि अपनी ज्वाइनिंग डेट देनी पड़ेगी। 2 पे आप लोगों को डेट देने की जरूरत नहीं है, ये तो यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटी से आपको फिल करनी है, बस हो गया, आपका एक्सपेंस यहाँ पे काउंट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट से नीचे आ जाएंगे तो नीचे अदर डिटेल है। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर आप लोग यहाँ पे प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो कि SC ST OBC PWBD कैंडिडेट, ठीक है, अगर तो यहाँ पे हमारा डिसेबल है, अगर आपका यस या नो आता है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट ऑफ लैंग्वेज नॉलेज, तो यहाँ पे जैसे कि हिंदी है, हिंदी में आप लोगों को रीड करना आना चाहिए, राइट करना आना चाहिए, स्पीक बोलना आना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। सेकंड कोई लैंग्वेज है तो आप लोगों को देना, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश पे आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एंड स्पीक बोल सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे देना है, ठीक है। अदर कोई लैंग्वेज तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। तो सारी डिटेल अच्छे से 1 बाय 1 फिल करने के बाद इसको वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट होने के बाद सक्सेसफुल, देन फिर आप लोग को इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है, एंड देन फिर आप लोग को यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आता है, तो आप लोग यहाँ पे अपना प्रीव्यू करेंगे फॉर्म, जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी है, अच्छे से आप लोग को 1 बाय 1 डिटेल अपनी चेक करते हुए नीचे आना है। तो जैसे आप लोग अपनी डिटेल को चेक करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है आप लोग को। अगर आप लोग की सारी डिटेल सही है तो आप लोग को यहाँ पे एग्री करना है और यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है। कोई भी डिटेल आप लोग की गलत हो जाती है या फिर आप लोग सुधार करना चाहते हैं तो आप लोग बैक करके उस पर सुधार कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ सही है तो हम लोग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे इसको। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो कि आप लोगों का लास्ट स्टेप है जो कि यहाँ पे अपलोड करने के लिए, ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट लिस्ट रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को अपनी आईडी प्रूफ को अपलोड करना है। तो जो भी आईडी प्रूफ देना चाहते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। जैसे कि मैंने पैन कार्ड की डिटेल दे रखी है तो मैं सॉरी यहाँ पे आधार कार्ड की डिटेल दे रखी है तो मैं अपना आधार कार्ड को अपलोड करूंगा। चॉइस फाइल करना है, ठीक है। तो जो भी आपका आधार कार्ड है उसको आप लोग को यहाँ से अपलोड कर लेना है, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है आधार कार्ड को, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों का, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप लोग क्या अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में अपनी 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है। चॉइस फाइल करेंगे यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। तो जो भी आप लोग की मार्कशीट है उसको आप लोग को अपलोड कर लेना है। तो मैं अपलोड करके दिखाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसको ओपन करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आएगा। तो आप लोग को अपनी यहाँ पे मार्कशीट को देख लेना है और सही है तो फिर आप लोग इसको ओके कर लेना है। जैसे ओके करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको अपलोड करके दिखा रखा है तो सेम तरीके से सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रीव्यू करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे जॉब प्रोफाइल को अपलोड करेंगे आप लोग अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि सर्टिफाइड बाय एग्जिस्टिंग प्रीवियस एम्प्लॉय का आप लोग को अपना जॉब प्रोफाइल का पीडीएफ बना के आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है अपना, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में ही। एंड इसके बाद फिर यहाँ पे रिज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीफ रिज्यूम आप लोग को अपलोड करना है, अपना रिज्यूम जो भी आप लोग ने बनाया होगा, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पे देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एंगेजमेंट डेल, तो ये सारा आप लोग का ब्रीफ रिज्यूम पे होना चाहिए। तो वो रिज्यूम आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है, चॉइस फाइल करके। और इसके बाद फिर यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, रिलेवेंट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट पीडीएफ। तो यहाँ पे जो भी आपके सर्टिफिकेट है, ठीक है, डिग्री या फिर 10th 12th ग्रेजुएशन, वो आप लोग को एक ही पीडीएफ में उसको अपलोड कर लेना है, ठीक है। एक ही पीडीएफ में मर्ज करके आप लोग को अपलोड करना है यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट को। इसके बाद फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना अपलोड करेंगे या फिर अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, या फिर जॉब ऑफर लेटर, इन तीनों में से कोई भी आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फिर नीचे आते हैं तो नीचे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर अपॉइंटमेंट लेटर या फिर अपना जॉब ऑफर लेटर अपलोड करने के बाद इन तीनों में से कोई एक करना है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे फॉर्म 16 है, ठीक है। तो आप लोग को अपना फॉर्म 16 भी यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये फॉर्म 16 या तो आप लोग अपने इनकम टैक्स ऑफिस में आप लोग अगर आप लोग अपना आईटी रिटर्न करते हैं, ठीक है, आईटीआर रिटर्न करते हैं तो हो सकता है कि आपको नॉलेज होगी, तो वहां से आप लोग अपना इनकम टैक्स की साइट से लॉगिन करके अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग किसी और से करवाते हैं या फिर आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो आप लोग क्या करना है कि अपने बैंक से आप लोग फॉर्म 16 का फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। फॉर्म 16 अपने बैंक से आप लोग लाके यहाँ पे अपलोड कर लेंगे उसको पीडीएफ फॉर्मेट बना के। इसके बाद फिर यहाँ पे सैलरी स्लिप अपलोड करना अपनी, ठीक है, जो भी आपकी सैलरी स्लिप रहेगी हो सके तो 3 मंथ पुरानी आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3 मंथ पुरानी ही उससे
3 महीने पुरानी से ज्यादा आपका यहाँ पे सैलरी स्लिप नहीं होनी चाहिए, वो अपलोड कर लेना आपको। इसके बाद फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो यहाँ पे अपने थंब को अपलोड करना आप लोगों को जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद फिर यहाँ पे हैंड राइट डिक्लेरेशन, ठीक है। तो हैंड राइट डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पीडीएफ फॉर्मेट पाएंगे आप लोग। तो पीडीएफ में जैसे आप लोग पेज नंबर 7 पे आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को दिखता है, ठीक है। राइट साइड पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो इतना आप लोगों को ये लिख लेना है यहाँ तक, ठीक है। एक व्हाइट पेपर लेना है, व्हाइट पेपर पे आप लोगों को अपनी हैंड राइटिंग से इतना लिख लेना है, ठीक है। आई के बाद अपना नेम लिखेंगे, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एस एंड व्हेन रेक्यूरेट। तो इतना आप लोगों को एक व्हाइट पेपर पे अपनी हैंड राइटिंग पे लिख लेना है, उसका जेपीजी फॉर्मेट बनाएंगे। 50 से 100 केबी के बीच में आप लोगों को इसको अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हैं 50 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में इसको आप लोगों को अपलोड करना है, ठीक है। हैंड राइट डिक्लेरेशन। तो हैंड राइट डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद फिर नीचे आप लोगों को सिक्योरिटी कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को फिल करना है, WGDW, ठीक है। इसको सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करना है। लास्ट स्टेप जो कि आप लोग यहाँ पे पेमेंट के लिए, ठीक है। अभी तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी जिनकी पेमेंट नहीं लगती है वो अपना प्रीव्यू करते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, सबमिट करते हैं, उनका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। बाकी जिनकी पेमेंट लगती है तो यहाँ पे पेमेंट के लिए देख सकते हैं जो भी आप लोगों की पेमेंट रहेगी, ठीक है, 750। और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करना है। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद आप लोगों को नीचे इसको सबमिट करना है एंड आप लोग अपने पेमेंट के पेज में आते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए देख सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, क्यूआर कोड है, यूपीआई है, जिससे भी चाहते हैं आप लोग अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।